अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह आज एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो हमारी एक और UBNT की डिवाइस पॉइंट टू पॉइंट यानी कि 5 गीगाहर्ट्ज़ की डिवाइस के बारे में है। तो आज की जो मैंने डिवाइस सेलेक्ट की है वो UBNT की सबसे सस्ती और सबसे रिलायबल डिवाइस है, यानी कि हल्की फुल्की। तो आज की जो डिवाइस है वो है लाइट बीम। तो लाइट बीम जो है वो UBNT की सबसे सस्ती डिवाइस में जानी जाती है अगर आप उसे सिंपल लें। और इसके अलावा हम बात करेंगे UBNT की इस डिवाइस के जो सेकंड वर्जन है, यानी कि क्योंकि इस हमें एक ही वर्जन नहीं गिनेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट है और जो एयर मैक्स टेक्नोलॉजी सिंपल में है और जो फिर एयर मैक्स टेक्नोलॉजी AC सीरीज़ में है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे क्योंकि इन दोनों में कुछ डिफरेंस है तो आज मैं आपके सामने लाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको आज की इस वीडियो में पहले से बता दूं कि हम बात करेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसके एंटीना के बारे में, इसकी TX पावर के बारे में, इसके डिस्टेंस के बारे में, कितने डिस्टेंस तक यूज़ कर सकते हैं, और इसकी प्राइस के बारे में कि ये कितनी यानी कि सस्ती है और इससे आप अपने नेटवर्क में कहाँ का यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट में मैं आपको फिर से बता दूं कि आज हम बात करने जा रहे हैं लाइट UBNT की डिवाइस लाइट बीम के बारे में। तो लाइट बीम के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इसमें जो सिंपल है ये और जो AC सीरीज़ है इसमें जो मेन डिफरेंस है, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले इस पे बात करते हैं तो मैं आज आपको बताता हूँ कि सिंपल और AC सीरीज़ में जो मेन डिफरेंस है वो है एंटीना बिल्ड का। ठीक है, दोनों में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो डिफरेंट है, क्योंकि जो आपकी सिंपल लाइट बीम है उसमें CISO टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, यानी कि जो सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट है। ठीक है, और जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी, तो मैं आपको बताता चलूँ कि सिंगल इनपुट यानी कि 1/1 जिसको हम कहते हैं, और जो दूसरी आपकी मीमो टेक्नोलॉजी है इसमें जो मेन डिफरेंट है, दूसरा जो मीमो है उसको हम मल्टी इनपुट और मल्टी आउटपुट कहते हैं। जिसको मैं आपको यहाँ एक छोटी मिसाल में बता दूँ कि अगर आपके पास 100 Mbps का डेटा है मिसाल के तौर पे, और वो आपका CISO टेक्नोलॉजी में से जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो 20 सेकंड में हो रहा है, तो अगर आप इसकी जगह मीमो टेक्नोलॉजी में से वही डेटा गुजारेंगे तो वो आपका जो डेटा है वो 10 सेकंड में गुजरेगा, यानी कि उसका बिल्कुल हाफ। यानी कि आप एक मिसाल के तौर पे अगर आपका एक काम है जैसे एक इंसान कर रहा है, अगर उसको 2 इंसान करेंगे तो उसमें आपको तकरीबन 50% के टाइम की बचत होगी। यही एक इसकी मिसाल है जो मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए मैंने आपके साथ यूज़ की है। यानी कि 50% जो टाइम की बचत हो जाती है और डेटा जो 50% फास्टर जो है वो गुजर जाता है। बाकी इसके अंदर हम बात करें तो इन दोनों में सेम एंटीना है और सेम TX जो है इसकी एंटीना की आउटपुट जो पावर है वो सेम है। तो इसकी जो एंटीना की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये 23 dBm का इसमें एंटीना बिल्ट है, AC में भी और सिंपल में भी। और बाकी जो इसमें आउटपुट एंटीना की जो टेक्स है ट्रांसमिट और रिसीव पावर है वो 25 dBm की है। ठीक है, जो दोनों में सेम है। और इसके अलावा अगर आप को मैं बताऊं और आप देख सकें तो इसमें जो लैन पोर्ट है उसमें ख़ासी डिफरेंट है, क्योंकि इन दोनों में से जो डेटा है वो मुख्तलिफ गुजरता है। ठीक है, इसकी जो सिंपल में है वो 100 Mbps की लैन पोर्ट है, जबकि आपकी जो दूसरी है AC टेक्नोलॉजी में है वो उसमें है 100 Mbps यानी कि 1 गीगाबाइट्स की लैन पोर्ट है। और जो आपकी जो सिंपल है वो तकरीबन 100 Mbps का डेटा अपने अंदर से गुजार सकती है जो कि कंपनी कहती है, और दूसरी जो है वो 450 Mbps का अपने अंदर से डेटा गुजार सकती है। लेकिन रियल टाइम में मैं आपसे बात करता चलूँ तो मैं आपको बताऊँ दूंगा कि आपकी जो सिंपल है 1/1 वाली, तो उसमें से आप डेटा जो अगर आप उसकी लाइन ऑफ साइट क्लियर रखें, उसका जो सिग्नल है वो -65 dBm पर हो या उससे कम हो या -65 dBm पर हो, तो उस वक्त जो आपका इसमें से डेटा गुजरेगा वो तकरीबन मेरे ख्याल के मुताबिक 30 से 40 MB से ज़्यादा या हो सकता है 50, क्योंकि जो लाइट बीम या बीम्स टेक्नोलॉजी है ये डेटा गुजारने में बहुत ही ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह जो आगे हम बात करेंगे पावर बीम्स के बारे में तो उसमें भी मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा कि ये डेटा गुजारने में बहुत ही ज़बरदस्त, बाकी जितनी भी UBNT की डिवाइसेस हैं उनमें ये सबसे नंबर 1 है, चाहे ये सिंपल हो या चाहे ये AC सीरीज़ में हो। ठीक है,
तो और दूसरी बात जो एसी सीरीज़ में है, उन्होंने 400 एमबीपीएस के डेटे के बारे में बोला है, तो उसमें क्या कुछ सदाकत हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं कि एसी सीरीज़ में वाकई ही डेटा इससे दुगना जाता है। तो बहरहाल उसमें से आप 200 से 220 या 250 से ज़्यादा डेटा उसमें से भी आप नहीं गुजार सकते। उसमें भी आपको ख्याल रखना है आपका जो सिग्नल है वो -65 dBm पे हो, और आपकी एयर मैक्स और एयर मैक्स की क्वालिटी और एयर मैक्स क्वालिटी और एयर मैक्स कैपेसिटी, ये जो दोनों हैं ये आपकी जो है वो 60% से अबव होनी चाहिए। कम से कम आपको 40 से 45 से अबव होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसे रख सकें, क्योंकि आपको बहुत नाइस मिलती है। तो बहरहाल मैं इसमें आपको ये बताता चलूँ कि इसमें UBNT वालों ने नाइस का जो आपका प्रॉब्लम है उसको काफ़ी हद तक सॉल्व करने में कोशिश की है। तो बहरहाल ये आपकी जो नाइस प्रॉब्लम है उसको ये काफ़ी हद तक कम कर देती है, ये जो आपकी लाइट बीम है, ठीक है। और इसके बाद अगर बात की जाए प्राइस के बारे में, ठीक है, और इसके डिस्टेंस के बारे में, तो डिस्टेंस के बारे में मैं आपको बताते चलूँ कि आपकी जो लाइट बीम है, आप इसे 8 किलोमीटर से लेकर तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर तक और 12 किलोमीटर तक भी यूज़ कर सकते हैं। बात फिर वही आ जाएगी कि अगर आपकी लाइन ऑफ साइट क्लियर है, आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं है, तो आप इसे लॉन्ग डिस्टेंस तक भी, वैसे UBNT वाले इसको 15 किलोमीटर तक रिकमेंड करते हैं। तो बहरहाल मैं इसे 15 किलोमीटर तक रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं आपको वही बताऊँगा ताकि आपके नेटवर्क में मेरी वजह से, मेरी वीडियो देखने की वजह से आप अपना पैसा ना ज़ाया करें जितने। इसलिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ इसे 8 से आप 10 या 11 किलोमीटर से ज़्यादा के लिए यूज़ ना करें। और इसके बाद अगर हम इसकी प्राइस के बारे में बात करें, तो इसकी जो प्राइस है वो आपको तकरीबन सबसे सस्ती डिवाइस है UBNT की, यानी कि इस लेवल पे इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे और इतना ज़्यादा एंटीना और इतना ज़्यादा जो इसकी आउटपुट पावर में, ये सबसे सस्ती डिवाइस जानी जाती है। इसका जो पुराना रेट है वो तकरीबन 5800 से लेकर 6500 तक जो सिंपल थी, और जो इसकी AC सीरीज थी वो मेरे ख्याल 9500 से लेकर तकरीबन 10 साढ़े 10 हज़ार के लगभग इसका AC सीरीज़ का रेट था, ठीक है। तो अभी जो इसका एग्जैक्ट रेट है वो इस वक्त मुझे मालूम नहीं है, तो इंशाल्लाह इसका एग्जैक्ट जो रेट है वो वीडियो एडिटिंग के दौरान मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, तो आपको इसका पता चल जाएगा। और इससे आप जो है वो तीनों मोड पे यूज़ कर सकते हैं, यानी जितनी भी UBNT की डिवाइसेज में स्टेशन, रिपीटर और AP मोड पे यूज़ होता। तो उम्मीद करता हूँ आज को आपकी जो रिव्यू है लाइट बीम का, इसकी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हाँ, अगर इसमें कोई चीज़ मुझसे रह गई है जिसके बारे में मैं आपके सामने बताना भूल गया हूँ, तो आप वो बराए मेरा कमेंट में मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पावर बीम सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पावर बीम 400 के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो जाते जाते मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते रमज़ान का महीना है, तो बराए मेहरबानी हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।